हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर हम बात करेंगे सीएसआईआर के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट रखा गया है। ध्यान रखिएगा, टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। मेंशन किया गया है स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, स्टार्टिंग डेट जो है उसका 19 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसका रखा गया है 17 जनवरी 2023। ध्यान रखेंगे आप, 19 दिसंबर से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा। अप्लाई कैसे करेंगे? www.recruitment.csir.res.in पर जाकर के आप डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 34 रखा गया है। पे स्केल होगा 35,400 से 1,12,400 तक का। अपर एज लिमिट रखी गई है 28 ईयर्स। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब बात आती है कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है 34 पोस्ट के लिए। तो पहली चीज ध्यान रखेंगे, मेंशन कर दिया गया है एज का क्राइटेरिया कि ये 28 ईयर्स रखेगा। पे मैट्रिक्स 6 का होगा, यानी कि 35,400 से 1,12,400 तक का। पहला पोस्ट अगर हम बात करें, पोस्ट कोड मेंशन किया गया है जिसमें 12 पोस्ट रखे गए हैं। पोस्ट कोड 1 में ध्यान से देखेंगे, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में या बीएससी कंप्यूटर अगर है किसी के पास तो भी यहां पे फर्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा पोस्ट है डिप्लोमा इन सिविल के लिए, जिसमें 3 पोस्ट रखे गए हैं। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास 2 इयर्स का अगर लैटरल एंट्री एडमिशन है तो उसी के साथ साथ यहां पे एक्सपीरियंस 2 इयर्स का रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट पोस्ट आता है यहां पर जिसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड होगा। 2 पोस्ट रखे गए हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के साथ साथ यहां पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 60% मार्क्स होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम पोस्ट के बारे में बात करें, मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट रखा गया है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल एलिजिबल है, 2 इयर्स का रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए, 3 पोस्ट रखे गए हैं। यहां भी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स वैलिड है, और इसके अलावा कम्युनिकेशन वाले, टेलीकम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आपके पास 2 इयर्स का बिल्कुल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपका आर्किटेक्चर के लिए, 2 पोस्ट रखे गए हैं। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर होना चाहिए और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट पोस्ट अगर हम बात करें तो बीएससी केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, या फिर अगर आप देखेंगे तो लाइफ साइंस के साथ साथ बीएससी में केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट होना रिक्वायर्ड है। यहां पे टोटल 3 पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए 3 पोस्ट है, लाइफ साइंस के लिए भी 3 पोस्ट है। बीएससी केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए प्रोपेटरी लॉ में यहां भी आप अगर देखोगे तो मिनिमम 1 पोस्ट यहां रिक्वायर्ड है। बीएससी फिजिक्स के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, और बीएससी या इक्विवेलेंट यहां पे लाइब्रेरी साइंस में, ध्यान रखिएगा, बीएससी या फिर बीएससी लाइब्रेरी साइंस में यहां पर 1 पोस्ट रखा गया है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। क्लियर रहेगा? तो ये हो गई बात, आपके टोटल 11 टाइप के पोस्ट रखे गए हैं। यहां पर ध्यान से देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर का। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ऑनलाइन ट्रेड टेस्ट, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के आधार पे क्वालिफाई करने के बाद ही आपको यहां पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सेकंड मोड में अगर हम देखें, यानी कि सेकंड स्टेज में पेपर 2 और पेपर 3 कंडक्ट किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहले पोस्ट के लिए आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो पेपर 2 और पेपर 3 जो है उन्हीं कैंडिडेट का यहां पे थ्रेशोल्ड का कंडीशन देख करके रिक्वायर्ड होगा जो पेपर 1 में अपीयर होंगे। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर होगा। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ओएमआर बेस्ड हो सकता है, सीबीटी भी हो सकता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन कैसे रहेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों कंडीशन रहेगी, जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके आधार पे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम के बारे में बात करें तो आपको डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल के जिस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उसके आधार पे सारे क्वेश्चंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 के होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे, और टोटल 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, पेपर 1 में 1 आवर का टाइम दिया जाएगा, जिसके लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए, और यहां पर 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए आंसर, अगर आपका सही आंसर है तो 2 नंबर दिए जाएंगे, और यहां पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है पेपर 1 में। ठीक है, टाइम अलॉटेड 30 मिनट। पेपर 2 के लिए जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से सभी क्वेश्चन जो हैं 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि 150 मार्क्स का टोटल पेपर होगा पेपर 2 आपका, जिसमें आपको 1 निगेटिव मार्किंग स्कीम यहां रखा गया है, और आपको टाइम अलॉट किया जाएगा आधे घंटे का। ठीक है, लास्ट पेपर जो है 90 मिनट्स के होंगे, कंसर्न सब्जेक्ट का पेपर लिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का रहेगा, 1 निगेटिव मार्किंग फॉर 1 रॉन्ग आंसर यहां पर कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? तो ये है आपका बेसिक यहां पे एग्जाम पैटर्न।
अब आता है बेनिफिट्स, तो ध्यान रखेंगे जो आपका पे स्केल है 35,400 से 1,12,400 का, उसके अलावा एचआरए, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, रेम्बर्समेंट, लीव इनकैशमेंट, लीव ट्रैवल, सारी चीजों यहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम्स दिए जाएंगे सीएसआर इंप्लॉय की तरह। एज लिमिट रिलैक्सेशन में गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट को यहां पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी और इन सभी चीजों को देखते हुए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आप www.csir.res.in पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद यहां पर ध्यान रखेंगे फी के क्राइटेरिया का, तो 500 रुपीज पे करना है सारे कैंडिडेट्स को, और जो भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन और सीएसआईआर इंप्लॉय या एक्स सर्विसमैन होंगे उनको कोई भी यहां पर फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर रहेगा? तो ये सारी चीजें यहां पे आप समझ गए। बेसिकली अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, 10-12 का आपका क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर कोई आपका कास्ट सर्टिफिकेट एलिजिबल है तो उसको भी आप यहां पे लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। ओके, तो गाइस ये था आपका सीएसआईआर का टेक्निकल असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी फिजिक्स, बीएससी लाइब्रेरी साइंस, और इसके अलावा डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट में। परमानेंट जॉब है, बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।